बिहार में करीब 50 दिन पहले सत्ता का परिवर्तन हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी, एनडीए बाहर है, बीजेपी बाहर है। तब से अब तक पहली बार शराबबंदी का मामला उठा है। किसने उठाया, क्या सलाह दी, यह सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन क्या बिहार में शराबबंदी में ढिलाई दी जाएगी? खासकर किसी खास तबके को, खास लोगों को शराब पीने की छूट मिलेगी, उनको शराब उपलब्ध करने की सुविधा होगी। हम बात कर रहे हैं आज शराबबंदी पर। मैं उपेंद्र कश्यप। आप बिहार में शराबबंदी जब से लागू हुई है तब से इसके कई नकारात्मक पक्ष सामने आते रहे हैं। जब कानून लाया गया तो उसमें तानाशाही साफ साफ दिख रही थी कि कोई यूपी का आदमी यदि बंगाल जा रहा है और बिहार के किसी दूसरे पड़ोसी देश से या दूर के प्रदेश से लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और वो यदि शराब पिए हैं, गाड़ी में शराब रखे हैं, जिनका बिहार से कोई रिश्ता नहीं है, तो उनको भी गिरफ्तार कर जेल डाल दिया जाता था। यदि मान लीजिए कि बनारस में कोई शराब पिया व्यक्ति जा रहा है कलकत्ता, उसे बिहार से मतलब नहीं, बिहारियों से मतलब नहीं, और हाईवे पर NH2 पर यदि उसको रोका जाता है और मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, पता चलता है कि शराब पिया है, तो जेल भेज दिया जा रहा था। हालांकि कानून में धीरे धीरे काफ़ी सुधार आया। बिहार में कहा गया कि शराबबंदी से 4000 करोड़ रुपए सालाना की क्षति हो रही है और ये पैसा यदि आता राजस्व तो आज 8000-10,000 करोड़ रुपए सालाना तक चला जाता और इससे बिहार के विकास के लिए धन का अभाव दूर होता। कहा यह गया कि शराबबंदी से लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया, जेल चले गए, लाखों को जेल भेज दिया गया। इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी प्रतिष्ठा चली गई समाज में, वो अपने आप को गिल्टी महसूस करते रहे और उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। बिहार में कहा यह गया कि पर्यटन कम हुआ, पर्यटकों की संख्या घट गई, लेकिन इन तमाम चीज़ों को राज्य सरकार खारिज करते रहे। नीतीश कुमार ने तो तब साफ साफ कह दिया जब यह सवाल उठा कि बिहार में पर्यटकों की संख्या घटी है, बिहार में ट्रेडर्सों की मीटिंग नहीं होती है क्योंकि शराब नहीं मिलता। नीतीश कुमार ने तब साफ साफ कह दिया था कि खाने पीने का शौक जो लोग रखते हैं वो कृपया बिहार में नहीं आए। जैसे बिहार नीतीश कुमार की जागीर है और वही तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, कौन क्या नहीं पिएगा। नीतीश कुमार की सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत कर जवाब दिया था कि बिहार में पर्यटन की संख्या नहीं घटी है पर्यटकों की। बिहार पर्यटन विभाग ने 2016-17 में एक आंकड़ा दिया कि देशी पर्यटकों के आगमन में 68%, तो विदेशी पर्यटकों के आगमन में 9% की वृद्धि हुई। उसके बाद बिहार सरकार पर्यटकों के आंकड़ा देने पर खामोश है। बिहार सरकार को जब कहा गया कि आर्थिक क्षति हो रही तो नीतीश कुमार ने कहा कि कोई आर्थिक क्षति नहीं है, हम इसकी भरपाई कर लिए। पता ही है आपको ज़मीन खरीद का दाम कितना बढ़ गया, उसका टैक्स, पेट्रोल डीजल का अतिरिक्त टैक्स हम देते हैं दूसरे प्रदेशों के बनिस्बत। बिहार में इन तमाम चीज़ों के बीच सरकार ने एक सर्वे कराकर रिपोर्ट जारी किया और सरकार ने अपने सर्वे रिपोर्ट के हवाले से बताया कि महिलाओं के खिलाफ मानसिक, शाब्दिक, शारीरिक, आर्थिक एवं यौन हिंसा की संख्या में काफ़ी घटी है क्योंकि शराबबंदी हुई है। सरकार ने यह बताया कि परिवार पर खान पान पर जो खर्च होता था एक परिवार का 1005 रुपये से बढ़कर 1331 रुपये हो गया है। यानी हर तरह के नुकसान को शराबबंदी से जो बताई जाती है उसे नीतीश कुमार की सरकार खारिज करती है। लेकिन इसी बीच एक सर्वे रिपोर्ट यह भी आया कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी कई स्टेट से अधिक शराब की खपत बिहार में होती है और यह बताया गया कि 15 साल से ऊपर के जो शहरी पुरुष हैं वो 14% और ग्रामीण क्षेत्र के जो पुरुष हैं वो 15.8% शराब का सेवन अब भी करते हैं, जबकि स्टेट ड्राई स्टेट है। महिलाओं को लेकर यह आंकड़ा है कि शहरी महिलाएं 0.5% और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 0.4% शराब पी रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी का दुष्प्रभाव और क्या हुआ है। बिहार में शराबबंदी का दुष्प्रभाव यह हुआ, 2016 का एक आंकड़ा है कि 2016 में 496.3 किलो गांजा बरामद हुआ था और 2017 में मात्र फरवरी तक 6884.47 किलो गांजा बरामद हुआ, यानी 14 गुना। यदि 17
का पूरा 12 महीना जोड़ दें तो हो सकता है कि 50 गुना गांजा बरामद हुआ हो। ये है शराबबंदी का साइड इफेक्ट। लोग गांजा पर आ गए। उसके बाद दवा दुकानों से खांसी की सिरप, कफ सिरप, किताब दुकानों से बोनफेक्स जो साटने के लिए गोंद का काम आते हैं वो, उनकी बिक्री बढ़ गई। मदर टिंचर जो आयुर्वेदिक दवा है उसकी बिक्री बढ़ गई, जिस पर सरकार ने रोक बाद में लगा दिया। अफीम और चरस की बिक्री कस्बाई इलाकों तक पहुंच गई, जहां के युवा ये सब नशा पान कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा इसका सामाजिक पक्ष जो है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, गली कूचे में शराब माफिया पैदा हो गए हैं। कोई युवा जो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल शराब बेच ले रहा है, वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा है, इसलिए कि उसके पास आर्थिक ताकत ज़बरदस्त आ रही है। यह शराबबंदी का साइड इफ़ेक्ट है कि उसके पास नाजायज़ तरीके से कमाई करने का एक साधन मिल गया, और वो लाखों करोड़ों जब कमा रहा है तो समाज के प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लग जा रही है। वैसे लोग किसी को प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं, और पुलिस से मिली भगत की बात, प्रशासन से मिली भगत की बात बराबर सामने आती रहती है। कोई कार्रवाई बहुत नहीं होती, लोग जेल जाते हैं, छूट कर आते हैं और फिर वही काम करते हैं। अब हम आते हैं कि हमने इतने शराबबंदी को लेकर चर्चा क्यों करी। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के ईस्ट जोन के जनरल मैनेजर हैं जफर आजम साहब। उन्होंने एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि शराबबंदी के कारण कई देशों के पर्यटक बिहार नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां हिंदू तीर्थ स्थलों के साथ साथ जैन, सिख और बौद्ध के तीर्थस्थल हैं। यहाँ महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारी आए और उनसे संबंधित ऐतिहासिक स्थल हैं। तो इसमें हम एक और जोड़ दें कि इस्लामिक परंपरा से भी जुड़े कई स्थल हैं, और ख़ासकर सूफी परंपरा से जुड़े कई स्थान बिहार में हैं। अब यहाँ विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे, यह उनका कहना है, जबकि इस बात को सरकार खारिज करते रही है। उनका यह कहना है कि बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम लोग जैसे पानी पीते हैं वैसे ही विदेशी लोग शराब का सेवन करते हैं। सरकार से बातचीत करने की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अगर चाहे और उसके ब्लूप्रिंट पर काम करे तो करोड़ों डॉलर आ सकता है, विदेशी मुद्रा बिहार को प्राप्त होगा और 10,000 से अधिक रोजगार का सृजन हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जफर आजम से बिहार की सरकार बात करेगी? खासकर जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं, शराबबंदी वापस ली जाएगी? आपको लगता है कि शराबबंदी में इस कारण छूट दी जाएगी कि जो विदेशी पर्यटक आएँ वो शराब पी सकें? दूर दूर तक इसकी संभावना फिलहाल नहीं लगती। कहा यह जाता है कि जब किसी राज्य का राजा सुनना बंद कर दे, अपना निर्णय खुद ले, किसी का विचार न सुने, किसी के प्रस्ताव पर चर्चा न करे, उस प्रदेश में ऐसी चीज़ों में सुधार की गुंजाइश कम दिखती है। और नीतीश कुमार तो ऐसे शख्स हैं जो शराबबंदी के हर नेगेटिव पक्ष को खारिज करते रहते हैं, चाहे उसके लिए उनको सर्वे कराना पड़े, चाहे बयान देना पड़े। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।